बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुकून की राहों के सिलसिले के एक और प्रोग्राम के साथ शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा और हमेशा की तरह डॉक्टर शमीमुल हक़ साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में दिमाग में बुनियादी ज़रूरियात के सेंटर्स के हवाले से एक ब्रीफ़ बात की थी। आज हम उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए दिमाग में भूख के सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो इस हवाले से डॉक्टर शमीमुल हक़ साहब हमारे साथ अपने जो तजर्बात हैं और अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भूख का एहसास हमें कैसे होता है? हाँ जी, दिमाग में जैसे एपिटाइट सेंटर दिमाग के एक हिस्से में जी। हाँ, वो स्टिमुलेट करता है कि वो फील करता है जब मैदा खाली हो जाता है या हमें ज़रूरत फील होती है, टाइमिंग ऐसा आता है तो फिर वो हमें भूख लगना शुरू होती है, मूवमेंट्स मैदे की तेज़ हो जाती हैं। और उसके अलावा भी अगर हम जैसे मैदे में तेज़ाबी ज़्यादा होती है उसमें भी भूख ज़्यादा लगती है और अल्सर बन जाता है मैदे में। वो लोग कहते खाना खाते हैं तो कुछ आराम आता है, वरना फिर जलन शुरू हो जाती है। तो उसे भी हमें खो जिसको कहते पड़ती है, उसे भूख का एहसास होता है। और फिर आगे ब्रेन का सेंटर, हायर सेंटर, वो भी कंट्रोल करता है, इसका एहसास हाँ, जैसे कि वो कहता है कि अभी जगह है नहीं या पैसे नहीं है खाने के लिए या घर में भी खाना तैयार नहीं हुआ, हालांकि मैदा तो कहता है कि खाना आना चाहिए। अच्छा। तो वो फिर ब्रेन उसको हायर सेंटर कहता है भी नहीं अभी रुको भाई, अभी खाना तैयार हो रहा है। ये 3-4 चीज़ें कंट्रोल करती हैं जी। मैदे के साथ साथ दिमाग का बड़ा ताल्लुक है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैदे का साइज होता है क्या इसका भी ताल्लुक है भूख के साथ? हाँ जी बिल्कुल। देखते हैं कुछ फैमिली का हमें मोटापा बड़ा आ जाता है, वो एक तो लोग खाते भी कुछ ज़्यादा हैं, दूसरा उनका मैदा भी बड़ा होता है, और तीसरा ये कि उनका मेटाबॉलिज्म इस किस्म का होता है कि आंतड़ियों से बाद लोगों की चीज़ें निकल जाती हैं, जज़ब थोड़ी होती हैं, उनकी जज़ब भी ज़्यादा, चकनाई भी ज़्यादा जज़ब होती है। तो इसलिए वो फैमिली में वो ट्रेंड होता है, तो उनके लिए यही कि थोड़ा भूख रख के खाएँ, जो फार्मूला पुराना हमारा मजहबी तौर पर। अच्छा, वैसे तो आपने मोटापे का जिक्र कर ही दिया, लेकिन मेरा सवाल भी है कि मोटापे का भी भूख के साथ और दिमाग के सेंटर के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, नहीं बिल्कुल, कहीं खुश खुराक जिसको कहते होते हैं। जी। हालांकि पेट भर गया है और आगे से सटाइटी सेंटर होता है जो कहता है भी सब्र शुक्र का सेंटर होता है, बस करो। लेकिन कई लोग फिर भी खाते हैं, मज़ेदार चीज़ है, मतलब कढ़ाई पूरी खा गए या कुछ जैसा, तो वो हायर सेंटर वो नहीं बढ़ता, नीयत जिसको कहते हैं, नीयत नहीं बढ़ती। तो उसके ये होता है कि ज़्यादा खाएंगे तो जिस्म की ज़रूरत है थोड़ी, मतलब कैलोरीज अगर थोड़ी चाहिए तो आप 3 गुना कैलोरीज बाकी जिस्म में जमा हो जाती हैं। तो ऐसे ही फिर मोटापा ज़ाहिर है ज़्यादा होता है जो खुश खुराक होते हैं या चस्के वाले चकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादा या कम खुराक को दिमाग का सेंटर कैसे फिर कंट्रोल करता है? ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा खुराक खा ले तो दिमाग इसे कंट्रोल करके मैनेज कर दे? हाँ, नहीं, या कम खा ले तो वो मैनेज कर दे? दिमाग ये क्या करता है कंट्रोल कर, लेकिन आप ज़्यादा खा लेंगे उल्टी आ जाए, जैसे हम ज़्यादा खा लेते कह जाती है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों से दावतों पर लोग ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो जहाँ दिमाग जितनी कैपेसिटी मैदे की है तो वो भर गया तो आपको स्टॉप करना चाहिए। सिग्नल भी आते हैं लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं उसको। जी, यानी सिग्नल दिमाग दे देता है बस कर खुदा के बंदे। जी ठीक। अच्छा, भूख के सेंटर जो है ये और कौन कौन सी चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं? हाँ, नहीं, ये भी देखा है, खुशबू खाने की आ रही तो हमें फील होगा भूख, या मसालों की स्मेल है, या और जैसे देखते हैं हम अच्छा खाना पड़ा हुआ करीब से गुजर रहे हैं, बेशक किसी और का भी खाना है तो हमें अच्छा लगता है, तो दिल में आता है कि हम खाएं। भूख उसकी तो खाने का टाइम जैसे दिमाग में क्लॉक हमारे है कि दोपहर को हम 2 बजे अगर खाना खाते हैं तो मतलब आजकल रोज़ों में तो फास्टिंग है, तो उसी वक्त हम भूख लगे भी तो हम कहते हैं शाम तक इंतज़ार करें। और ये भी आपको बताएं कि जब वक्फा डालना ये भी सेहत के लिए, जैसे रोज़े हैं ना, तो वक्फे डालने से जिस्म जो है ना बेहतर रेगुलेट हो जाता है। तो रोज़े के ये भी है कि लगातार 3 दफ़ा खाने की बजाय फिर 2 दफ़ा खाते हैं तो उसमें भी बॉडी अपने आप को बेहतर रेगुलेट करती है। वज़न को कंट्रोल करने में दिमाग का कोई किरदार है? हाँ जी, वज़न को ज़ाहिर है कि जैसे हमने पहले बात की है कि वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता, इग्नोर कर देता है कि पेट भर गया है या खाना अभी थोड़ा इसका वज़न ज़्यादा है, वो इस तरह ही कंट्रोल करेगा। भूख लगी हुई है थोड़ी सी और दिल करता है लेकिन वो हाथ रोक ले। जी। मिर्च मसाले ना ज़्यादा, मिर्च मसाले खाते हैं उसे भूख ज़्यादा लगती है, करारी चीज़ें खाने से, खट्टी चीज़ें खाने से उम्मीद में तजावीज़ पैदा होगी। जब तजावीज़ पैदा होगी तो जलन होगी, जब ना कुछ खाता है थोड़ी देर बाद, तो औरतों खासकर किचन में होती हैं वो कुछ ना कुछ अगर जलन होती है तो उनको खाना, फिर हम उनको दवाई देते हैं कि ताकि उनका तजावीज़ पहले कंट्रोल हो। अगर नॉर्मल आदमी को भूख फील होती है ना लेकिन खाना नहीं मिला, थोड़ी देर भूख खत्म हो जाती है। अच्छा, नेचुरल कहाँ वो अच्छा, ये एक नेचर है, कंटेंटमेंट आ जाती है उसमें। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैदे में तजाबियत है
जलन है तो फिर उसको हर 5 मिनट में फिर भूख लगे, जब तक कुछ अंदर मैदे में नहीं जाता उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा होती, स्ट्रॉन्ग होती हैं और जलन तजाबित भी ज़्यादा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि भूख कम करने के लिए भी दवाई खाई जाए, मिर्च मसाले तेज़ ना खाए जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, यानी भूख में जो कमी होती है इसका भी क्या दिमाग के साथ ही ताल्लुक है, इसकी वजूहात क्या है? इसमें पेट के इससे मैदे का भी, आंतड़ी में बाद बच्चों के पेट में जैसे कीड़े होते हैं वो भी सिग्नल से ही नहीं दिमाग को जाने देते। और जो कई बालों की आदत है, चूजी हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वालिदैन पीछे पीछे पड़े उनको मल खाने की आदत ही नहीं डालते बचपन में, वो बालें खाना नहीं खाता। अब नफ्सियाती मरीज है उसको भी पता नहीं, भूख लगे ना लगे और परेशानी में घिरा रहता है, तो जरकान जैसे हो जाता है, उसमें भी भूख कम कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। बिल्कुल तो बुखार और खांसी इस किस्म की बीमारियां हैं, उनमें भूख कम हो जाती है। जी जी ठीक। खौफ से भी कम हो जाती है, परेशानी से भी। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज के तो नाजरीन, आज के मौजू के हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की है। उम्मीद है इससे आप इस्तिफादा हासिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए शहबाज शफकत मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।